मैंने सारे गुण, डिसिप्लिन, ईमानदारी, साफ गोई, हर चीज़ मैंने जो कुछ भी सीखा अपने पिताजी से सीखा, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र बत्रा जी से सीखा। विधायकी की टिकट पहली बार कब मिली? देखिए, मैंने कोशिश तो मैं राजनीति में बड़ा सक्रिय रहा। 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा। 1972 में मैं AICC का मेंबर बन गया, प्रदेश का महामंत्री रहा। सबसे पहले मैंने टिकट की डिमांड 1972 में की। चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे और 2 ही नाम थे AICC में, एक मेरा नाम था, एक स्वर्गीय श्री किशन दास जी का नाम था। उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी के कहने से सारी टिकटें फाइनल हुई थी, उनका नाम फाइनल हुआ और मैं रेस में 1972 में आ गया था जी। तो अल्टीमेटली मुझे टिकट मिली 1991 के अंदर। मंत्री कब बने, कौन से समय बने? मैं सारी बातें इकट्ठी बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए। अगला सवाल पूछो। मैं 91 में MLA का चुनाव लड़ा, मुझे टिकट मिली और तिकोना कंटेस्ट था और 91 के अंदर मैं इलेक्शन को जीता। मेरे मुकाबले में सेठ श्री किशन दास थे और BJP के टिकट पे स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी सेठी थे। तो उस इलेक्शन में मेरी जीत हुई और मैं सबसे पहले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना चौधरी भजनलाल जी की कैबिनेट में और 1.5 साल 2 साल के अरसे के बाद मुझे मंत्री बनाया गया और चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे। और वो ना वो दिन आने हैं, ना वो साफ कोई आनी है, ना वो उस वक़्त के लीडर होने हैं। तो उस वक़्त आज तो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी अनिल विज जी कहते हैं कि कभी कहते हैं SP हमारी नहीं सुनते, कभी कहते हैं फाइल मेरे पास आनी चाहिए, CID का महकमा मेरे पास नहीं है। तो वो उस तरह से संतुष्ट नहीं रहते। लेकिन मैं स्टेट होम मिनिस्टर था, गृह राज्य मंत्री था, लेकिन मेरे पास इतने अख्तियारात थे, CID मेरे पास थी, विजिलेंस मेरे पास थी। तो मैं उस वक़्त ईमानदारी चरम सीमा पे थी। मैं ये नहीं कहता कि आज अनिल विज जी, उनकी भी शोहरत अच्छी है, ईमानदार किस्म के मंत्री हैं, लेकिन उस वक़्त पॉलिटिकल लीडरों का, मंत्रियों का क्रेज़ लोगों में भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ईमानदारी से काम करते थे। आज तक एक भी दामन पे दाग ऐसा नहीं लगा हमारी ईमानदारी पे। ये सारी चीज़ें हमने अपने परिवार से, माँ बाप से, अपने पिता से, एक वो समय भी था, एक ही टाइम पे पहले जब चुनाव हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोहतक के, तो मेरे पिता और मेरे ताया स्वर्गीय सूर्यकांत जी बत्रा दोनों चुनाव जीते अपने अपने वार्ड से। वो भी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे, मेरे पिताजी भी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे। तो 17 साल मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा, 12 साल मैं AICC का मेंबर रहा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर महामंत्री रहा जब 2 जनरल सेक्रेटरी होते थे। चौधरी बरिंदर सिंह PCC प्रेसिडेंट थे, सरदार हरपाल सिंह, चौधरी दलबीर सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह जैसे PCC प्रेसिडेंट थे, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त छवि थी, उनके बड़े लीडर थे वो। तो मेरा संपर्क तो चौधरी देवीलाल जी से बहुत रहा। चौधरी देवीलाल और मेरे पिताजी जेल में इकट्ठे थे इमरजेंसी के दौरान, और चौधरी देवीलाल जेल से छूटने के बाद हमारे ही मकान पे आके रुके, यहीं 3-4 दिन रहे वो। तो मैंने फादर कैसे जेल में? वो उस वक़्त पहले शुरू में भारतीय क्रांति दल में थे, चौधरी चरण सिंह की पार्टी BKD थी, उसमें थे। अच्छा, उसकी वजह। फिर उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ
जनता पार्टी का गठन हुआ तो देश में इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी के अंदर मेरे पिताजी भी बड़े सक्रिय, पूरे देश का जो टिकटों का वितरण था जो चरण सिंह की पार्टी का, उसमें मेरे पिताजी का नाम तीसरे नंबर पे था। और जो चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले हमारे निवास स्थान पे ही आए, यहीं उन्होंने खाना खाया। तो वो इमरजेंसी में वो जेल में रहे। उसके बाद चौधरी देवीलाल के साथ जब जेल तो से फिर गया, कांग्रेस में आप कांग्रेस में थे? मैं कांग्रेस में था। जब पिताजी उसमें थे तो वो पिताजी जो चरण सिंह की वजह से उनके साथ संबंध साथ में। पारिवारिक थे, वो इसलिए वो बीकेडी में गए, जनता पार्टी में चले गए। लेकिन विचारों से मेरे पिताजी भी बड़े सोशलिस्ट विचारों के नेता थे, और मैंने सब कुछ जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। लेकिन शुरू से लेकर एंड तक हमारे परिवार की जो पटकथा लिखी जाए तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की विचारधारा से। आज की जो पार्टी है ये धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करती है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो भिन्नता है वो एक ही बात पे है कि हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी, एक सेकुलर पार्टी, जो संविधान के मुताबिक चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी